नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और मैं हूं संस्कृति जैन। तो आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 50 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर आज से हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे आपको फास्ट अंदाज में। सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 50 खबर। इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई खबर। भोपाल के कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र में एक देश एक स्वस्थ वर्तमान समय की आवश्यकता विषय पर आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज और आयुष मंत्री रामकिशोर भी शामिल हुए। कोंडागांव में सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीमांकन, नामांतरण, बंटवारे के शिविर नियमित संचालित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्कूलों में बन रहे अस्थायी जाति प्रमाण पत्र की संख्या की जानकारी ली। ग्वालियर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों के बीच बंद कमरे में आधे घंटे तक चर्चा हुई। दोनों ने मध्य प्रदेश में मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा की। वहीं मुलाकात पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। कोंडागांव में समीक्षा बैठक के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी भी स्कूल में जाकर बच्चों का मार्गदर्शन करें। अपने कार्य को आनंद मानकर कीजिए, काम का बोझ बिल्कुल ना ले, बस सोच बदलने की जरूरत है। उन्होंने अस्थायी जाति प्रमाण पत्रों का समय सीमा में स्थायी करवाने के भी निर्देश दिए हैं। सेंट्रल GST की टीम ने शुक्रवार को शहर के 2 बड़े कारोबारियों के संस्थानों में दबिश दी। इसमें वाधवानी ट्रेडर्स और पुराना बस स्टैंड स्थित होजरी की दुकानों पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि 4 सदस्यीय टीम कार्रवाई के लिए पहुंची। दोनों फर्मों के खिलाफ GST चोरी की शिकायत है। EOW नापतौल विभाग के रिटायर्ड नियंत्रक शरद कुमार जैन की अब तक की जांच में कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं। शुरुआती जांच में जैन के पास वेतन समेत दूसरे भत्तों की आय से 70 से 80% से ज्यादा संपत्ति मिली है। EOW अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल कार्रवाई जारी है। कवर्धा में 6 से अधिक वार्डों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। मरम्मत कार्य चलने के कारण आज शाम जल आपूर्ति बाधित रहेगी। बाईपास मार्ग वाले इलाके में भी पानी नहीं आएगा। इसे लेकर नगर पालिका CMO ने निर्देश जारी कर दिए हैं। नर्मदा प्रोजेक्ट से पानी की सप्लाई नहीं होने पर राजधानी भोपाल में फिर से जल संकट गहरा रहा है। शहर के 150 से ज्यादा क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो रही है, जिससे 8 लाख लोगों को पानी के लिए समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर निगम की लापरवाही भी सामने आ रही है। धमतरी जिले में बरसात के मौसम में महानदी के किनारे बसे करीब 77 गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, जिससे इन गांवों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में इन गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड गर्मी के कारण कई इलाकों में पानी का संकट छाया हुआ है। जबलपुर के बरगी में नर्मदा पर बना रानी अवंतीबाई लोधी बांध का जलस्तर काफी कम हो चुका है। हालात ये है कि यहाँ भराव क्षेत्र था, अब वहाँ हरियाली और पानी के बीच में डूबे हुए टापू भी दिखाई देने लगे हैं। बांध प्रबंधन से मिले आंकड़ों के मुताबिक बांध में अभी करीब 38% पानी का भराव है। दुर्ग के हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी ने 19,000 छात्रों के रिजल्ट रोकने का बड़ा फैसला लिया है। छात्रों की लापरवाही के चलते फैसला लिया गया है। बता दें कि 17,000 छात्रों ने आंसर शीट जमा नहीं की। वहीं 2,000 से ज्यादा छात्रों ने विषय कोड गलत भरा है। बालोद के वन विभाग टीम ने निपानी गांव के चंद्राकर आरा मिल में छापेमार कार्रवाई की, जहां से 7 ट्रैक्टर प्रतिबंधित लकड़ी, कहुआ के गोले और 2 घन मीटर चिरान लकड़ी जब्त की गई है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई, जिससे आरा मिल संचालकों में हड़कंप का माहौल है। बेमेतरा के वार्ड क्रमांक 18 के वार्डवासी मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से बहुत परेशान है। वो लगातार 3 साल से बिजली पानी की सुविधाओं के अभाव को लेकर नगर पालिका और पार्षद से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई निराकरण अभी तक नहीं हो पाया। परेशान होकर विधायक के पास भी गए। ग्वालियर के कटोरा ताल में स्थापित वीर सावरकर की प्रतिमा पर हर दिन की तरह माल्यार्पण नहीं किया गया, जिससे हिंदू महासभा के लोग नाराज हो गए और उन्होंने जमकर स्मार्ट सिटी और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की है। महासभा का कहना है कि देश का प्रधानमंत्री सावरकर की जयंती को बना रहा है, लेकिन नगर निगम अफसरों को सावरकर की मूर्ति पर एक माला तक डालने की फुर्सत नहीं है।
बालोद की डोंडी थाना क्षेत्र में 2 लोगों से लूटपाट करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी से मोबाइल और चाकू भी बरामद किया गया। वहीं पुलिस 3 आरोपियों की तलाश कर रही है। मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर सेंट्रल में पदस्थ रहे तत्कालीन जेल अधीक्षक मनोज कुमार साहू को जेल विभाग ने बहाल कर दिया है। जेल विभाग ने महज 40 दिन में बहाली के आदेश जारी करते हुए नई पोस्टिंग भी कर दी है। अधीक्षक मनोज साहू को सर्किल जिला जेल शिवपुरी में पदस्थ किया गया। बता दें कि पिछले महीने 11 अप्रैल को वीआईपी मुलाकात के चलते अधीक्षक मनोज साहू को निलंबित किया गया था। डोंगरगढ़ में होटल की आड़ में अवैध शराब बेचते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से मध्य प्रदेश की निर्मित 11 पेटी शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 65,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों ने घर के किचन में अवैध शराब छिपाकर रखी थी। बड़वानी में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री फोटो खिंचवाने के लिए एक महिला को खींचते और घूंघट सरकाते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही माइक बंद होने पर भड़कते भी नजर आए। अब इस वायरल वीडियो ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस इसे महिलाओं का अपमान बताया तो बीजेपी मंत्री के बचाव में उतर आई है। जांजगीर चांपा के मुलमुला थाना क्षेत्र के बूचड़खाने ले जाते 50 मवेशियों से भरे कंटेनर को पकड़ा गया है, जिसमें 3 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं पुलिस के पहुंचने पर कंटेनर का ड्राइवर और हेल्पर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। जबलपुर से गोंदिया रेलवे नैरोगेज के ब्रॉडगेज में बदला और करोड़ों की राशि खर्च की, लेकिन इस ट्रैक पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जबलपुर से गोंदिया रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन रेलवे विभाग के उदासीन रवैये के कारण गिनी चुनी ट्रेनें ही संचालित हो रही हैं। वहीं लोग लगातार इस रूट पर ट्रेनों की मांग कर रहे हैं। जांजगीर चांपा के सक्ती उपजेल में बड़ी लापरवाही सामने आई। जानकारी के मुताबिक 4 बंदियों को लकड़ी लेने के लिए 4 किलोमीटर वैन से भेजा गया। इस दौरान बंदी बिना हथकड़ी के ही थे, जिसे लेकर सक्ती एसडीएम ने जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। मंदसौर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का जिन्ना प्रेम छलक आया। मंदसौर में महंगाई के खिलाफ किए गए धरना प्रदर्शन में शामिल होने आए सज्जन सिंह ने अपने भाषण के बीच केंद्र सरकार पर तंज कसा और कहा, आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब ने आजादी दिलाई। वहीं जिन्ना के बयान पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस जिन्ना के विचारों को आगे ले जा रही है। भाटापारा की सुहेला पुलिस ने डीजल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 35 लीटर डीजल चोरी की थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें चोरी के अन्य मामले भी सामने आ सकते हैं। जबलपुर के रामपुर थाना क्षेत्र में एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि कार जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है, जिसकी जांच की जा रही है। कोरबा के मोरगा चौकी क्षेत्र के मदनपुर में एल्यूमिनियम रोड ट्रेलर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। इसके बाद गाड़ी के इंजन में आग लग गई, जिस ड्राइवर और हेल्पर घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए सीएचसी पौड़ी उपरोड़ा में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सीहोर के श्यामपुर में टीआई 25,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। भोपाल की लोकायुक्त की टीम ने टीआई को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। टीआई गाड़ी चोरी की रिपोर्ट की एवज में रिश्वत ले रहा था। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही डीजीपी ने इस थाने का निरीक्षण किया था। कवर्धा के नवापारा में बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए पंडरिया के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इंदौर में अब जनरल टिकट मिल सकेंगे। इंदौर से चलने वाली 13 ट्रेनों को सुविधा मिलेगी, जिसमें अवंतिका एक्सप्रेस, इंदौर वेरावल एक्सप्रेस, इंदौर उदयपुर, इंदौर कोटा, इंदौर जोधपुर समेत कई ट्रेनें शामिल हैं। रायपुर के करण नगर में पीलिया फैलने की सूचना से हड़कंप मच गया। लोगों को उल्टी दस्त भी हो रही थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहां पर लोगों को चिन्हित किया गया और रायपुर के जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। नालियों में क्लोरीन का छिड़काव भी किया गया। मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी जारी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ओर से प्रदेश में नमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कटनी, शहडोल, जबलपुर, दमोह और ग्वालियर में बारिश हुई। आज भी रीवा, शहडोल संभाग के जिले समेत भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बारिश के आसार हैं। राजम फिंगेश्वर से सटे गांव में 3 दंतैल हाथी पहुंचे हुए हैं, जिसे लेकर वन विभाग ने बमनदेही, गुंडरदेही, बनगवा, तजुरनगा, सरकंडा, सोरेद, नागझर, खुड़सा और गनियारी गांव में अलर्ट जारी किया है। वन विभाग की फिंगेश्वर टीम के मुताबिक कल आधी रात से ही 3 हाथियों का दल यहां पर डेरा जमाए हुए हैं। 31 मई से जबलपुर से भोपाल और ग्वालियर तक फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश के 3 बड़े शहरों को एयर कनेक्टिविटी देने वाली इस नई फ्लाइट की शुरुआत करने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जबलपुर आएंगे। इस दौरान वे 23 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कार्य की समीक्षा भी करेंगे।
मुंगेली की कई धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी सामने आई है। सहायक पंजीयक ने बताया कि जिले के 5 धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ियां मिली है, जहां करीब 9000 क्विंटल धान का शॉर्टेज पाया गया है, जिसकी अनुमानित राशि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सहायक पंजीयक ने कहा कि कई कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। नरसिंहपुर के कोडिया गांव में शक्ति शुगर मिल के पास एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई। इसके बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस को कार की डिक्की में देसी विदेशी शराब का जखीरा मिला है। पुलिस जेसीबी की मदद से कार को गाडरवाड़ा थाने ले गई। आरोपी की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में नौतपा के दौरान राहत की बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में बादल और ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दी है। प्रदेश का तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। कई हिस्सों में अंधड़ के साथ बारिश हो सकती है। जबलपुर नगर निगम के परिसीमन के बाद शामिल होने वाले ग्रामीण इलाकों लमती, रिमछा, ओरिया, बसहा, पिपरिया और कठौदा सहित करीब आधा सैकड़ा गांव के लोगों को शहर में शामिल होने की खुशी थी। इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने सोचा था कि उनके दिन फिर जाएंगे, अच्छी सड़कें होगी, लेकिन परिसीमन हुए करीब 9 साल हो गए हैं। जांजगीर चांपा की सिटी कोतवाली पुलिस ने प्रतिष्ठा इंफ्राक्रॉम इंडिया लिमिटेड चिटफंड कंपनी के मुख्य डायरेक्टर संजीव गुहा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 7 साल से फरार चल रहा था। इससे पहले 3 डायरेक्टर समेत 8 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। विदिशा जिले के हाटखेड़ा गांव में एक ग्रामीण के घर एक सांप के 45 बच्चे मिले हैं। यह जिले की पहली घटना है जहां किसी घर पर एक साथ 45 सांप के बच्चों का मिला है। वहीं सूचना के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सांपों का रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया गया है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में आज से सर्जरी और अस्थि रोग की ओपीडी शुरू हो गई है। दोनों ओपीडी मेडिकल कॉलेज के नए हॉस्पिटल में शुरू हुए हैं। जल्द ही आईपीडी भी शिफ्ट होगा, जिससे मरीजों को भर्ती की सुविधा मिलेगी। ग्वालियर में चोरी करने पहुंचे आरोपी को घर वालों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर उसके हाथ पैर बांधकर नल से बांधकर जमकर धुनाई की। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पटेल नगर स्थित सूर्य अपार्टमेंट की बताई जा रही है। फिलहाल पूछताछ के बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गोरेला पिंडरा मरवाही जिला पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 14 महीने पहले 11 मार्च साल 2021 को पूर्व एसपी सूरज सिंह परिहार के एफबी पर फर्जी अकाउंट बनाकर पैसों की मांग की गई थी, जिसे लेकर 14 मार्च 2021 को गोरेला थाने में एफआईआर भी हुई। लेकिन अब 14 महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। रीवा में एक महिला ने चाकू की नोक पर रेप और धर्मांतरण का आरोप लगाया। पीड़िता थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी युवक उसे 4 महीने से परेशान कर रहा था। इस दौरान विरोध करने पर आरोपी ने चाकू की नोक पर रेप की वारदात को अंजाम दिया और धर्म बदलकर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कवर्धा में किसान खाद की किल्लत से परेशान है और कलेक्ट्रेट कार्यालय का उन्होंने घेराव किया और खाद समस्या दूर करने की मांग की। कुछ किसानों का आरोप है कि समिति प्रबंधक बड़े और राजनीतिक पहुंच वाले किसानों को चुपके से खाद दे रहे हैं और छोटे किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, जिससे ऊंचे दामों पर बाजार से किसान खाद खरीदने के लिए मजबूर हैं। हटा जिले के मड़ियादो क्षेत्र में पादरी समाज के लोगों ने फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने कुछ माह पहले ई श्रम कार्ड बनाया था, जिसके माध्यम से एक कंपनी लोन लेने की बात कह रही थी और फोन करके पीड़ितों को पैसा वापस देने का दबाव बना रहे हैं। मामले में पीड़ितों ने थाने में आवेदन दिया है। वहीं पुलिस दोनों पक्षों से बात कर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। महासमुंद में आए दिन हाथियों का उत्पात जारी है। बीती रात 3 दंतैल हाथी जिवतरा और कोना गांव में पहुंच गए। वहीं वन विभाग हाथी के लोकेशन के हिसाब से लोगों को अलर्ट कर रही है। हाथियों ने जलकी गांव के सेवाराम यादव और अर्जुन लाल चौधरी की बाड़ी में लगे केला और गन्ने के फसलों को नुकसान पहुंचाया। ग्वालियर के मुरार थाना इलाके में एक युवक ने कारोबारी की पत्नी से जिम्मे दोस्ती की। रेस्टोरेंट में पार्टनर बनाने का ऑफर दिया, फिर दोनों की दोस्ती हुई, शादी करने का वादा कर रेप किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। महिला की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर में आईबीसी 24 की खबर का फिर बड़ा असर हुआ है। सीतापुर के सभी सहकारी समितियों में खाद भंडारण करने का निर्देश जारी किया गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। सीतापुर के सहकारी समितियों में खाद नहीं मिल रहा था, जिसे आईबीसी 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। बालाघाट में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब ट्रक और पिकअप की टक्कर हो गई। सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। तीनों ही मृतक पास के ग्राम गोंगलई में शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर जा रहे थे। जांजगीर की जयजयपुर थाना पुलिस ने भाई की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों में काफी दिनों से मनमुटाव चल रहा था। छोटे लाल गौंड घर के आंगन में पत्नी और बच्चों के साथ सोया हुआ था। इस दौरान आरोपी ने फरसे से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं मृतक की पत्नी और बच्चा सुरक्षित है।
खंडवा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद लोगों ने सड़क पर ट्रक चालक की पिटाई कर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरबा के कटघोरा इलाके में इन दिनों 32 हाथियों का दल घूम रहा है। इलाके के दो ग्रामीण निजी काम के लिए सरपंच के घर जा रहे थे। अचानक हाथी से सामना हो गया। एक ग्रामीण को हाथी ने सूर से धकेल दिया। दोनों किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे और डर के कारण गड्ढे में जा गिरे, जिससे दोनों को गंभीर चोट आई है। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। प्रभारी मंत्री और प्रदेश के खनिज मंत्री 2 दिवसीय सिंगरौली दौरे पर हैं। इस दौरान मंत्रियों ने बैडन थाने का लोकार्पण किया। वहीं खनिज मंत्री ने कहा कि बीजेपी पूरी ताकत से नगरीय निकाय चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगी और अच्छे परिणाम के साथ सामने आएगी। धमतरी जिले के भेंडरी गांव में शहीद की प्रतिमा तोड़ने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 25 मई की रात ग्रामीणों ने शहीद बलराम सिंह ध्रुव की प्रतिमा तोड़ने की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूछताछ में आरोपी का नाम सामने आया, जिसे गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव में जीत का दावा किया और कहा कि मोदी जी 8 साल में जितना विकास किया है उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया। इससे उम्मीद है बीजेपी इन चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। जांजगीर कोरबा रोड पर सड़क हादसे में 2 मासूमों की मौत हो गई। दोनों बच्चे तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए। गाड़ी चापा से कोरबा की ओर जा रही थी। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। वहीं घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जबलपुर के खितौला थाना क्षेत्र के तहत आने वाले हिरण नदी के घाट में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जो रिश्ते में भाई बहन लगते थे, जबकि एक दूसरे नाबालिग अवैध दुबे को आसपास के लोगों ने बमुश्किल बचाया। घटना उस वक्त हुई जब खितौला के बड़ा मोहल्ला निवासी दुबे परिवार के यहाँ पूजन के बाद देर शाम परिवार के साथ बच्चे भी हिरण नदी के घाट पर विसर्जन करने के लिए गए हुए थे। लोरमी में बैंक से लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया। घटना साल 2011 की बताई जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक के खपरी कला शाखा के तत्कालीन बैंक मैनेजर बलराम पैकरा और सुरेश मौर्य की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। वहीं एक आरोपी गणेश ठाकुर की मौत हो चुकी है। मामले में चौथे आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा।